हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज कंट्री इन न्यूज़। आप देखते हैं बहुत सारी कंट्री न्यूज़ में रहती हैं। अब अभी आप देख रहे हैं जनवरी से लेकर अभी तक जितनी भी कंट्रीज न्यूज़ में हैं उन सबको मैं एक सिंगल लेक्चर में डिस्कस करूंगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं तो। ओके, और क्या क्या टॉपिक न्यूज़ में मैं आपको बताता जाऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, देख सकते हैं रफा बॉर्डर क्रॉसिंग। ये न्यूज़ में रफा बॉर्डर क्रॉसिंग न्यूज़ में क्यों न्यूज़ में आपको पता होगा अभी इशू चल रहा है इजराइल और गाज़ा में, दैट इज गाज़ा, आप पैलेस्टीन भी कह सकते हैं। सो गाज़ा और जो आपका पैलेस्टीन है उसका इशू चल रहा है। तो गाज़ा में जब इतना अटैक कर रही है इजराइल, तो आप देख सकते हैं इजिप्ट और गाज़ा के बीच में एक बॉर्डर है जिसे आप कहते हैं रफा क्रॉसिंग। ओके, अब इसको पहली बार इसको ओपन कर दिया गया है, कहने का मतलब गाज़ा से लोग अब इजिप्ट की ओर मूव कर सकते हैं। तो न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में द रफा बॉर्डर्स क्रॉसिंग बिटवीन गाज़ा स्ट्रिप एंड इजिप्ट। तो पूछा सकता है ये रफा बॉर्डर किन दोनों के बीच में है, तो याद रखिए गाज़ा स्ट्रिप और इजिप्ट के बीच में है। अब उसको ओपन कर दिया गया, फर्स्ट टाइम ओपन किया गया सिंस द इजराइल हमास का जो वॉर चल रहा है गाज़ा में। याद रखिए उसको जब वो ब्रोकआउट हुआ अक्टूबर में, तब पहली बार, तब से अभी तक में पहली बार इसको ओपन किया गया है। तो याद रखिए रफा क्रॉसिंग बॉर्डर आपसे पूछ सकते हैं किधर पर है, ठीक है। और ये जो लोकेशन है इजराइल की और आपकी गाज़ा की, याद रखिए मैंने गाज़ा और हमास का गाज़ा में जो हमास है वर्सेस इजराइल का पूरा कन्फ्लिक्ट एक जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको मैंने डिस्कस कर दिया है। उसको का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो लेक्चर आप देख लेना। वहाँ मैंने पूरी हर चीज़ें इजराइल और गाज़ा के बीच में डिस्कस की हुई है। ओके, तो वो लेक्चर भी आप देख लीजिएगा क्योंकि ये इस बार का इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है कंट्री, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ में चल रही है वो यही है, दैट इज इजराइल। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंडिया की भी कुछ, इंडिया भी न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि यार ये केरल की एक सिटी दैट इज़ कोझिकोडे और एमपी की सिटी दैट इज़ ग्वालियर, दोनों अभी न्यूज़ में है क्योंकि इनको क्रिएटिव सिटी बाय यूनेस्को रिकॉग्नाइज किया गया है। याद रखिएगा कोझिकोडे को क्या अनाउंस किया गया है, ऐसा याद रखिएगा, क्रिएटिव सिटी फॉर लिटरेचर, और जबकि क्रिएटिव सिटी फॉर म्यूजिक बनी है ग्वालियर। तो ये दोनों याद रखना आपको। यूनेस्को ने ये प्रेस्टिजियस लिस्ट है क्रिएटिव सिटीज़ का, और इसको अनाउंस भी कब किया गया, याद रखिए वर्ल्ड सिटीज़ डे जो 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया था उसी दिन इसको अनाउंस किया गया। तो दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि सिटी ऑफ म्यूजिक कौन सी अभी रिसेंटली बनी है, तो आपको याद रखना दैट इज ग्वालियर। ओके, नेक्स्ट आते हैं चाइना बिल्ड्स एयर स्ट्रिप ऑन डिस्प्यूटेड ट्राइटन आइलैंड। ट्राइटन आइलैंड ये कहाँ पर है, सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों वो भी बता दूं। अगर आप चाइना का मैप देखेंगे, साउथ चाइना सी आप देख पाएंगे, वहाँ पर ये आइलैंड आपको दिखेगा ट्राइटन आइलैंड। ओके, अब न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि चाइना सुना जा रहा है यहाँ पे चाइना अपने एयर स्ट्रिप बना रही है इस ट्राइटन आइलैंड में जो साउथ चाइना सी में है, और जो डिस्प्यूटेड है बिटवीन ताइवान और वियतनाम। ताइवान और वियतनाम उस पर लड़ रहे हैं और चाइना अपना एयर स्ट्रिप बना रहा है। तो ये बड़ा न्यूज़ में आ गया। तो पूछा जाता है ये ट्राइटन आइलैंड किधर लोकेटेड है, तो आपको करके साउथ चाइना सी में लोकेटेड है, दैट इज एट पैसिफिक ओशन। आप अगर देखेंगे ओवरऑल पूरा वहाँ पर पैसिफिक ओशन है, वहाँ पर ये आइलैंड लोकेटेड है, जिसके वजह चाइना भी न्यूज़ में है। ओके, और ताइवान भी हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो चाइना और ताइवान की मैपिंग जरूर देख के रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखिए एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिस पर भी रिसेंटली जो बेंच है बॉम्बे हाईकोर्ट की, उसने गोवा के लिए क्या बोला वो मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं मदई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि गोवा में है। तो रिसेंटली गोवा बेंच ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट, क्योंकि आपको पता होगा बॉम्बे का हाईकोर्ट है, गोवा का कोई सेपरेट हाईकोर्ट नहीं है, तो बॉम्बे हाईकोर्ट में ही गोवा का हाईकोर्ट लगता है। तो गोवा जो बेंच है बॉम्बे हाईकोर्ट की, उसने अभी डायरेक्टिव इशू किए हैं गोवा गवर्नमेंट को। क्या बोला उन्होंने कि जो मदई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके जो सराउंडिंग एरिया है उसको आप टाइगर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर करें अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 विद इन 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने के अंदर आप उसको डिक्लेयर करें, जिसकी वजह से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मदई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में आ गई जो कि इंडिया में सिचुएटेड है। तो पूछा सकता है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर, दैट इज एट गोवा। ओके, और इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जाए ऐसा सुप्रीम गोवा का हाईकोर्ट है, मतलब गोवा की जो बेंच हाईकोर्ट है बॉम्बे की, उसने डिक्लेयर किया है, ये बोला है गोवा गवर्नमेंट को। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं। नेक्स्ट न्यूजीलैंड कंट्री न्यूज़ में है। क्यों, क्योंकि न्यूजीलैंड बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन द थिन प्लास्टिक बैग्स फॉर कैरिंग फ्रेश प्रोड्यूस फ्रॉम द सुपरमार्केट। याद रखिए, तो क्वेश्चन आ सकता है विच बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन द थिन प्लास्टिक बैग फॉर कैरिंग फ्रेश प्रोड्यूस फ्रॉम सुपरमार्केट। ठीक है, तो किसने अभी बैन किया, तो करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा किस कंट्री ने किया, यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर न्यूजीलैंड। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है
और न्यूजीलैंड के एट प्रेजेंट हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर, जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, वो दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। अगर नहीं पता है तो सर्च करके मेंशन करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी न्यूज़ में, क्यों? क्योंकि इट बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ द यूज ऑफ MDMA, जो कि एक ड्रग है, ओके, एंड मैजिक मशरूम फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन मेडिकल हेल्थ कंडीशन। याद रखिए, मेडिकल हेल्थ कंडीशन के लिए MDMA और मैजिकल मशरूम जो है उसको अलाउ कर दिया गया। पहली कंट्री बनी है जो ऐसा कर रही है। ओके, तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। MDMA ड्रग्स की तौर पे यूज भी किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। पहली कंट्री कौन बनी है? दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ओके, नेक्स्ट आपको ब्रिक्स ग्रुप आपने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। अभी ब्रिक्स की मीटिंग भी हुई जोहानसबर्ग में, दैट इज एट साउथ अफ्रीका। जो ब्रिक्स की 2023 की समिट थी, उसमें ये डिक्लेयर किया गया जो ब्रिक्स के 5 मेंबर्स हैं, वो तो आप सबको पता होगा। अब इसमें नए 6 मेंबर्स ऐड होंगे, ठीक है, और वो 6 मेंबर्स 1 जनवरी 2024 से क्या हो जाएंगे, मतलब वो इफेक्टिव हो जाएंगे। तो नए 6 मेंबर्स अब ब्रिक्स में जुड़ गए। उनके नाम आपको याद रखना है, मैं लास्ट बार बता रहा हूँ, याद कर लेना आप एग्जाम में, क्योंकि काम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले EE, तो दैट E, एक E से है इजिप्ट और एक से है इथोपिया। ओके, नेक्स्ट है ईरान, अर्जेंटीना और UAE और सऊदी अरेबिया। तो याद रखिएगा, UAE, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, ईरान, इथोपियन, इजिप्ट, ये 6 कंट्रीज हैं जो ब्रिक्स की मेंबर्स बन गई हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मैं स्टार लगा रहा हूँ, डन मानना। इन 6 कंट्रीज के नाम आपको याद रखने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इजराइल में मैंने अभी आपको बताया, इजराइल कंट्री न्यूज़ में इजराइल की मैपिंग ज़रूर देख लेना। मैंने ऑलरेडी इजराइल और जो हमास या कन्फ्लिक्ट चला उसका लेक्चर डिटेल में बना रखा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो लेक्चर आप ज़रूर देख लेना। तो इजराइल की डिफेंस फोर्सेज, जैसे आपको पता होगा, रॉकेट फायर किए गए हमास के साइड से, गाज़ा से, तो इसी के रिटेलिएशन में याद है इजराइल ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया था गाज़ा के लिए। ओके, और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन आयरन सॉर्ड। याद रखिए, तो पूछ सकते हैं ऑपरेशन आयरन सॉर्ड किसने लॉन्च किया? तो इजराइल ने लॉन्च किया, बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ सरप्राइज अटैक जो उनकी कंट्री में हुआ बाय हमास थ्रू गाज़ा, तो उसके लिए उन्होंने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया। तो पूछा सकते हैं ऑपरेशन आयरन सॉर्ड किसने लॉन्च किया? करेक्ट आंसर है इजराइल। ओके, आप मुझे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, क्योंकि बहुत न्यूज़ में चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। यूएस का एक स्टेट है जॉर्जिया, जिसने डिक्लेयर किया है हिंदू हेरिटेज, याद इट डिक्लेयर्ड अक्टूबर मंथ एज अ हिंदू हेरिटेज मंथ। तो पूछा सकता है कौन सा मंथ हिंदू हेरिटेज मंथ डिक्लेयर हुआ है? तो अक्टूबर डिक्लेयर हुआ है। किसने डिक्लेयर किया? यूएस का स्टेट है जॉर्जिया। तो दिस बिकम इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डिक्लेयर किया गया तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है डेंगू की बात करते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे हाईएस्ट डेंगू रेट, डेथ रेट, याद रखिएगा, हाईएस्ट डेंगू की वजह से जो डेथ रेट है वो किस कंट्री में चल रहा है? तो करेक्ट आंसर है बांग्लादेश, जो कि एक सीरियस कंसर्न है उनके हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ओके, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाईएस्ट डेंगू डेथ रेट कहां पर है अभी एट प्रेजेंट? तो करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। ओके, और बांग्लादेश की पीएम आपने सुना होगा शेख हसीना है, उनका नाम आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आप यहां पे एक पर्सनालिटी देख रहे होंगे अभी रिसेंटली, याद रखिएगा, ही हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ 78th यूएन जनरल असेंबली। याद रखिएगा, जो 78th यूएन जनरल असेंबली हो रही थी उसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम आपको याद रखना, नाम क्या है? दैट इज डेनिस फ्रांसिस। याद रखिए, डेनिस फ्रांसिस इनका नाम है, और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग्स टू त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ओके, दैट इज टोबैगो। तो यार त्रिनिदाद एंड टोबैगो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगी त्रिनिदाद एंड टोबैगो, दैट इज एट अटलांटिक ओशन, कैरेबियन सी के पास आपको दिख जाएगी ये, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर आप कभी कभी वेस्ट इंडीज कंट्रीज को विजिट करते हैं तो आपने इसका सुना भी होगा, और आई होप आप लोग अगर वेस्ट इंडीज क्रिकेट को भी फॉलो करते हैं तब भी आपने इसका नाम सुना होगा, ठीक है। तो रिसेंटली ये अपॉइंट हुए, तो इनका नाम जो है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इनकी छोटी सी कंट्री है, आइलैंड नेशन है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है एशियान की मैं बात करता हूँ। एशियान में 10 मेंबर्स से आपने सुना होगा। एशियान की अभी जो समिट हुई 2023 की वो हुई इंडोनेशिया में, दैट इज एट जकार्ता। ओके, तो ये तो आपको याद रखना है कि अभी रिसेंटली एशियान की समिट जो है वो इंडोनेशिया में हुई है। अब इसमें क्या बोला गया? इसमें ये डिक्लेयर किया गया, एशियन लीडर्स ने डिसाइड किया कि म्यांमार जो है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी टू एज्यूम द लीडरशिप इन 2026। क्या होता है कि हर रोटेटिंग लीडरशिप होती है, मतलब एशिया के जो मेंबर्स हैं एक एक करके सबको लीडरशिप मिलती है, तो उस रोटेटिंग लीडरशिप में अब म्यांमार की बारी थी, बट ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन म्यांमार ये डिसाइड किया गया कि उसको
रोटेटिंग लीडरशिप इन 2026 नहीं दी जाएगी। तो पूछा जाता है किस कंट्री को एशियान ने मना कर दिया ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो करेक्ट आंसर है म्यांमार। ओके, कमेंट बॉक्स था मुझे म्यांमार की कैपिटल क्या है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट दिस इज इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पर एक क्लॉ देख रहे होंगे, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइगर क्लॉ दिख रहा होगा आपको। ये क्लॉ जो है हमारे ग्रेट शिवाजी जो है, ओके, उन्होंने हिस्टोरिक, इसको कहते हैं वगा नख, याद रखिएगा, वग नख, याद रखिए, वग नख इसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं टाइगर क्लॉ, जिन्होंने इन्होंने यूज किया था फॉर किलिंग अफजल खान, अफजल खान को मारने के लिए यूज किया था। ये यूके की म्यूजियम में रखा है, वापस इसको इंडिया लाया जा रहा है। महाराष्ट्र के जो मिनिस्टर उन्होंने ये डिक्लेयर भी किया हुआ है, तो यार इट इज कमिंग बैक टू इंडिया फ्रॉम यूके। तो पूछ सकते हैं कि ये जो टाइगर क्लॉ था ये किस कंट्री के म्यूजियम में है, तो करेक्ट आंसर है यूके के म्यूजियम में है। अब इसको वापस इंडिया लाया जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ। इंडिया ने भी रिसेंटली 14 to 16 सितंबर न्यू दिल्ली में एक समिट होस्ट की है, दैट इज यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, दैट इज UNCITRAL, याद रखिएगा। तो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस जो अभी इंडिया ने होस्ट किया है। तो पूछ सकते हैं किसने होस्ट किया है, इंडिया ने होस्ट किया है। इंडिया कंट्री भी न्यूज़ में है, जैसे आपको पता होगा इंडिया ने G20 भी होस्ट किया, वो भी मैंने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा रखा है। याद रखिए ये भी कॉन्फ्रेंस होस्ट किया और G20 होस्ट किया, वो तो एक डिटेल लेक्चर मैं ऑलरेडी G20 पे करा चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट है इंडिया और रशिया ने डिसाइड किया है, हैंड्स ज्वाइन किए हैं किस बात के लिए, टू ट्रेन इंडियन सी फेयर्स, याद रखिएगा इंडियन सी फेयर्स मतलब जो सेलर्स होते हैं इंडिया के, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा रशिया इन नेविगेटिंग द चैलेंजिंग पोलर एंड आर्कटिक वाटर। पोलर आर्कटिक वाटर बहुत डिफिकल्ट होता है उसको सेल करना, तो उसके लिए याद रखिए इंडियन जो सेलर्स रहेंगे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाला है कौन, रशिया। तो इसके लिए इंडिया और रशिया ने आपस में ज्वाइंट पार्टनरशिप की है। ओके, तो पूछ सकते हैं किस कंट्री के साथ इंडिया ने पार्टनरशिप की, तो करेक्ट आंसर रशिया। ओके, नेक्स्ट है श्रीलंका होस्टेड इट्स वेरी फर्स्ट कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल। तो पूछ सकते हैं अभी किस कंट्री ने फर्स्ट कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया है, तो करेक्ट आंसर वुड बी श्रीलंका। ओके, और श्रीलंका न्यूज़ में भी अभी आपको पता होगा श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड जो है उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से ICC ने श्रीलंका के बोर्ड को सस्पेंड कर दिया, श्रीलंका क्रिकेट को सस्पेंड कर दिया है, जिसकी वजह से ये चीज़ भी न्यूज़ में चल रही है। श्रीलंका इज ऑलरेडी इन न्यूज़। ओके, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ कनाडा की। देख सकते हैं आपने अगर आई होप सिगरेट देखी होंगी, तो कनाडा ने क्या किया, इट बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर वार्निंग लेबल्स, याद रखिएगा मतलब एक सिगरेट में वार्निंग लेबल्स यूज किए जाएंगे, मस्ट बी इंडिविजुअल सिगरेट, मतलब सिगरेट को और ज़्यादा मैसेज दिया जाएगा कि इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो जो इंडिविजुअल, अभी तो आप देखते हैं पैकेट में लिखा रहता है वार्निंग, अब सिगरेट्स में भी वार्निंग लिखी रहेगी। तो पहली कंट्री बन गई है ऐसा करने वाली कनाडा। ओके, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सी पहली फॉरेन गवर्नमेंट बनी आफ्टर इंडिया। इंडिया तो करती ही है योगा से अपने आप को प्रमोट, बट फर्स्ट फॉरेन गवर्नमेंट टू प्रमोट कंट्री थ्रू योगा वो कौन सी कंट्री बनी है, तो करेक्ट आंसर है ओमान बनी है। याद रखिए ओमान बिकेम द फर्स्ट फॉरेन कंट्री जो अपने आप को योगा के थ्रू प्रमोट कर रही है। ओके, नेक्स्ट है एस्टोनिया की मैं बात करता हूँ। एस्टोनिया को आप देख सकते हैं, इट बिकेम द फर्स्ट बाल्टिक कंट्री टू पास अ लॉ टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। ओके, सबसे पहले आपको बाल्टिक कंट्रीज पता होना चाहिए, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ओके, ये तीनों कंट्री जो हैं दैट इज नोन एज बाल्टिक कंट्रीज। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाल्टिक सी भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो तीनों को हम बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं, ठीक है। और इन बाल्टिक कंट्रीज में एस्टोनिया जो है, याद रखिए, याद रखना है क्यों, क्योंकि इसने अभी लीगलाइज कर दिया सेम सेक्स मैरिज। और अभी इंडिया में हमने सुना कि सेम सेक्स मैरिज को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। तो देखिए एक जगह ये एक्सेप्टेड है, एक जगह ये निगेट कर दिया गया। तो इसी को कहते हैं ना, कहीं पर एक चीज़ एथिक्स को इसीलिए तो पढ़ाते हैं, कोई चीज़ कहीं पर राइट है कहीं पर रॉन्ग है। ओके, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने तो रिजेक्ट कर दिया है, बट आपको क्या रखना है किस बाल्टिक स्टेट कंट्री ने किया है वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, नेक्स्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, अभी इलेक्शंस हो रहे हैं इंडिया में, बात चलती है ईवीएम हैक, आप सुनते रहते होंगे, कुछ लोग बोले ईवीएम की जगह पेपर बैलेट आ जाना चाहिए। ओके, कुछ लोग का इस पर भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो बांग्लादेश, याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश ने अनाउंस किया है कि जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शन होगा वहाँ का कंट्री का, वो बैलेट पेपर यूज करके होगा। क्या यूज करके होगा, बैलेट पेपर। तो पूछ सकते हैं किस कंट्री में बैलेट पेपर से इलेक्शन होने वाला है, रिसेंटली अनाउंस किया, तो करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट है डेनमार्क भी न्यूज में। डेनमार्क क्यों न्यूज में, क्योंकि उसने इनॉग्रेट किया ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट, ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर रही है और इट बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बरी CO2 इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। तो अब्रॉड से जो CO2 अब्रॉड आएगा उसको, याद रखिए, इसको बरी करके वो स्टोर करेगी। तो पहली कंट्री ऐसी बन रही जो ऐसा काम करने वाली है अंडर द प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट। ओके,
नेक्स्ट है, इंडिया ने एमओयू साइन कर लिया है कंबोडिया के साथ। क्यों? कि वहां पर कंबोडिया में रीइंट्रोड्यूस किए जाएंगे टाइगर्स। तो इंडिया हेल्प करने वाली कंबोडिया की, हम आपके यहाँ टाइगर्स को रीइंट्रोड्यूस हेल्प करने में हेल्प करेंगे। आपको याद रखना है कंबोडिया कहाँ है, साउथ ईस्ट एशिया में है, ठीक है। कंबोडिया की कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, कंबोडिया की कैपिटल क्या है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम वहाँ पर हेल्प करने वाले हैं कंबोडिया की। ओके, नेक्स्ट है, पहली कंट्री यूरोप की टू पास अ मेंस्ट्रुअल पेड लीव लॉ। याद रखिएगा, मतलब मेंस्ट्रुअल, जो वुमेन्स को आपको बताओ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, ओके, उनको पेड लीव लॉ बनाया जा रहा है, मतलब उस टाइम पर उनको पेड लीव मिलेगी, उसके लिए एक लॉ बनाया गया है। पहली कंट्री जो यूरोप ने ऐसा किया है वो कौन सी कंट्री बनी है? स्पेन बनी है जिसने ऐसा किया है, विच इज वन ऑफ द गुड स्टेप टेकन बाय द स्पेन। ओके, नेक्स्ट, किस कंट्री ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन कैंपेन? इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन कैंपेन है क्या? टू रिड्यूस द नंबर ऑफ माइग्रेंट्स, कंट्री के माइग्रेंट्स को रिड्यूस करना है, उसके लिए उन्होंने एक कैंपेन चालू किया, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन कैंपेन। किस कंट्री ने लॉन्च किया? तो ये किया है स्वीडन ने। याद रखिएगा, किसने लॉन्च किया है? स्वीडन ने। नॉर्वे के बगल में आप देख सकते हैं स्वीडन है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे स्वीडन की कैपिटल जो है वो मेंशन करिए, क्योंकि स्वीडन न्यूज़ में है, क्योंकि उसने, याद रखिएगा, एक माइग्रेंट्स को रिड्यूस करने के लिए एक इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है, अभी सुप्रीम कोर्ट है जो न्यूजीलैंड का, उसने बोला जो वोटिंग एज है ना उसको 18 ईयर्स की जगह हमको 16 ईयर्स कर देना चाहिए। तो पूछ सकते हैं विच कंट्री? नहीं बोला है कि किस कंट्री के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 18 ईयर्स से लेके वोटिंग एज को 16 ईयर्स कर देना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है दैट इज न्यूजीलैंड। ओके, लास्ट है, दैट इज फर्स्ट कंट्री टू मेक ऑल पीरियड प्रोडक्ट्स फ्री फॉर ऑल। दिस इज अगेन अ ग्रेट इनिशिएटिव। जो पीरियड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो पैड्स हम कहते हैं, उनको फ्री करने की बात की है, किस कंट्री ने बोला है? स्कॉटलैंड ने। याद रखिए, किस कंट्री ने बोला है? स्कॉटलैंड ने। अगेन दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग स्टेप विच हैज बीन टेकन बाय द स्कॉटलैंड। ओके, तो ये थी कंट्रीज जो न्यूज़ में है इस साल, जो मैंने आपको बताया अभी तक के जितनी भी न्यूज़ में थी मैंने सारी डिस्कस कर दी हैं। आई होप आपको सारी कंट्रीज समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन डायरेक्ट इन्हीं से आएगा, आपको ऑप्शंस कंट्रीज मेंशन रहेगी। 2 क्वेश्चन इस लेक्चर से ही आ जाएंगे, तो इस लेक्चर को जरूर देख लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से ही आ रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। अब जो लोग मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनको बड़ी दिक्कत होती है कम कॉस्ट में कैसे पढ़ाई करें, तो उसके लिए हमारी तरफ से एक जीनस इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा, जीनस इंस्टीट्यूट का आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको MPPSC का प्री मेंस प्लस टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें आपको 555 रुपीज़ में मिल जाएगी। याद रखिए, कितने रुपये मिल जाएगी? 555 रुपीज़ में मिल जाएगी। और ये एक ऑफर कॉस्ट में, मतलब सोचिए पूरा प्री प्लस मेंस आपको 555 रुपीज़ मिल जाएगा। तो आप जाकर अगर MPPSC की प्रिपरेशन करें तो एक बार जाकर जीनस इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें, वहाँ पर आपको ये ऑफर अवेलेबल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अपनी, याद रखिएगा अभी दिवाली आ रही है, दिवाली को देखते हुए हम एक डोनेशन ड्राइव चला रहे हैं, जहाँ पर हम 12 ऑफ दैट इज़ नवंबर को, जिस दिन दिवाली है, उस दिन हम गरीब बच्चों को जो हम स्वीट्स या जो फूड पैकेट्स हो सकते हैं उसमें हम हेल्प करने वाले हैं। इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट अस, आप चाहते हैं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो हमारा QR कोड है, ठीक है। 12 ऑफ नवंबर तक अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर सेंड करिएगा आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, अगर हम कुछ हेल्प कर सके। जितना भी आप कंट्रीब्यूट करेंगे उतना अमाउंट हम ऐड करके, याद रखिए, उन गरीब बच्चों की हेल्प करेंगे। सो डू कंट्रीब्यूट अस इफ़ यू वांट टू प्ले अ रोल फॉर द सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। दिवाली चल रही, लोगों ने मुझसे पूछा सर आपके क्लासेस में और आपके नोट्स में कुछ ऑफ है कि नहीं। तो अभी याद रखिएगा ये ऑफर जो है 10 नवंबर से 14 नवंबर तक चल रहा है। यहाँ पर 20% फ्लैट ऑफ है हर कोर्सेज में, याद रखिए, और सारे कोर्सेज का कॉस्ट भी रिड्यूस कर दिया गया है, प्लस 20% फ्लैट ऑफ भी दे दिया गया है। तो एक बार एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लो, क्योंकि अब अभी ये ऑफर एनरोल कर लो, जो जल्दी एनरोल करेगा उसी को ये ऑफर मिलेगा, क्योंकि मेरा ये मानना है हम मैक्सिमम 100 स्टूडेंट्स को ही ऑफर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो आप जितनी जल्दी अप्लाई कर देंगे, जल्दी जाके कोर्सेज को बाय कर लें, क्योंकि अभी जो है 20% फ्लैट ऑफ चल रहा है सारे कोर्सेज में। आप एप्लीकेशन में जाएंगे, ठीक है, एप्लीकेशन का नाम देवाशीष क्लासेस है, वहाँ पर आपको ये ऑफर मिल जाएगा। ओके, अब आते हैं हम हैंड रिटन नोट्स के बारे में, ठीक है। याद रखिएगा, आप सब्जेक्ट्स की बात करूँगा, आपने तो करंट पढ़ ली, बट व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट्स लाइक मिडाइवल हिस्ट्री, ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पर मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। चाहे वो मिडाइवल हिस्ट्री हो, करंट अफेयर्स की बुकलेट है, स्टैटिक जीके की भी बुकलेट है, याद रखिएगा ये सारे नोट्स जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। एनवायरनमेंट हो, ठीक है, ये सारी बुकलेट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। टोटल 14 बुकलेट्स हैं। सैम्पल आपको देखना है, मैं आपको सैम्पल भी प्रोवाइड कर दूंगा। ये नोट्स का आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर तक थ्रू कोरियर ये पहुंच जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया इट इज द फैसिलिटीज अवेलेबल। तो अभी इसमें भी ऑफर है, याद रखिएगा। तो तुरंत मुझे व्हाट्सएप करें अगर आप
ऑफर को एनरोल करना चाहते हैं और सारे नोट्स अपने घर में मंगवाना चाहते हैं, ओके, आप चाहें तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं। मैंने बताया एप्लीकेशन में भी 20% ऑफ है, ठीक है। और तुरंत जाकर देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारी क्लासेस भी आपको मिलेंगी, आपको नोट्स भी मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगा। यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, याद रखिएगा प्री की, मेंस की, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल होगा। एनसीईआरटी क्लासेस, एमसीक्यू सीरीज सारी चीज़ अवेलेबल होंगी। उसके लिए आपको मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। याद रखिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर हर चीज़ मेंशन है। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ पर मेंशन है। मैं डायरेक्टली आपसे बात करूँगा, आपको प्रॉपर्ली गाइड करूँगा किस तरह आप तैयारी करें, ओके, और आपकी हेल्प भी करेंगे, ओके। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो। अगर आप चाह रहे हो सर इससे क्या क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको बताया 2 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिलने वाले हैं। आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि अभी कुछ लोगों ने डिमांड की साइंस एंड टेक पर, ओके, कि आप उस पर लेक्चर बनाइए। पिछले 9-10 मंथ्स का जो भी 10 मंथ्स है उस पर बनाइए, उस पर काम चल रहा है। 1-2 दिन के अंदर वो वीडियो आ जाएगा। प्लस कोई दिवाली की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ है। दूसरा एक आप लोग की डिमांड थी एग्रीकल्चर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो साइंस का भी टॉपिक है, इसको आप ज्योग्राफी का भी टॉपिक कह सकते हैं, एग्रीकल्चर पे करंट अफेयर्स पे वीडियो बन जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर के बहुत सारे इश्यूज आते हैं, हमें इंटरव्यूज़ में भी हेल्प करते हैं, करंट अफेयर्स में भी हेल्प करते हैं। तो एग्रीकल्चर पे भी मैं एक करंट अफेयर्स पे एक लेक्चर बनाने वाला हूँ, तो वो भी आपको जल्दी ही मिलने वाला है, ओके। तो बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स आने वाले हैं, चिंता मत करो। दिवाली आ रही है बट पढ़ाई हम कंटिन्यू रखेंगे, लेक्चर्स आपके आते रहेंगे। आप पढ़ाई पे ध्यान दें। कोई डाउट क्वेरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। एंड विश यू अ हैप्पी दिवाली। आपने लेक्चर यहाँ तक देखा तो थैंक यू, आपने यहाँ तक देखा और आई होप आपकी भी हेल्प हुई होगी। प्लस इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, तभी आपको पीडीएफ मिलेगा। जितने ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, याद रखिएगा, जितना लाइक्स होते हैं उतनी ही जल्दी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, इसमें जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन करो, आपको वहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, ओके। कोई डाउट करिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। मैंने अभी आपको बता दिया है एग्रीकल्चर पे वीडियो, ठीक है, देन साइंस एंड टेक पे वीडियो, उसी पे वर्क कर रहे हैं। अगले लेक्चर्स उसी पे आने वाले हैं, ओके। और आपका कोई टॉपिक मिस हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर कोई कमेंट करता है तो साइंस एंड टेक का बहुत लोगों ने कमेंट किया, पर्सनल मैसेज भी किया, इसलिए मैं साइंस एंड टेक पे लेक्चर बना रहा हूँ, इवन एग्रीकल्चर पे भी बना रहा हूँ, तो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। आप अगर अपने टॉपिक को चाहते हैं कमेंट करिए, आपके अगर कमेंट पे लाइक ज़्यादा होते हैं तो उस पर भी हम लेक्चर बनाएंगे, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद जय भारत। और इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।